60,000 सैनिक, एक सेनापति और वो चोटी पर एक अकेली स्त्री। सेनापति ने ललकारा, हे देवी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों समेत मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी ने सुना, आंखें उठाईं, शांत स्वर में बोली, युद्ध के बिना वहां जाना मैं असंभव समझती हूं। सेनापति झपटा और देवी ने बस एक शब्द उच्चारण किया, राख। और 60,000 सैनिक जो ये देख रहे थे भाग गए। यही है आज की कथा का सार। शिव महापुराण उमा संहिता 47वां अध्याय। ये कथा सुनने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। शिव महापुराण की उमा संहिता में ऋषि सुमेधा राजा सुरत को मां जगदम्बा के विभिन्न अवतारों की कथाएं सुना रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने सुना था महालक्ष्मी का अवतार और महिषासुर का वध। अब ऋषि सुमेधा एक नई कथा आरंभ करते हैं, जो कथा है शुंभ और निशुंभ की। और इन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण दैत्य नहीं थे। पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी दैत्य हुए, जिन्होंने अपनी शक्ति और क्रूरता के बल पर देवताओं तथा समस्त लोकों में भय और अशांति फैला दी थी। शुंभ और निशुंभ दो भाई, असुरों में सबसे शक्तिशाली। इन्होंने घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई पुरुष इन्हें न मार सके। वरदान मिला और उस वरदान के बल पर उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से तीनों लोकों को आतंकित कर रखा था। शुंभ ने इंद्र का सम्मान, पद और यज्ञ का हिस्सा सब छीन लिया। सूर्य, चंद्र, वायु और वरुण, इन सभी देवताओं के कार्य भी शुंभ के अधीन हो गए। देवताओं के सभी दिव्य रत्न और वैभव उनसे छीन लिए। सोचिए, जब इंद्र का सिंहासन छिन जाए, जब सूरज भी किसी और के आदेश से उगे, तब देवता क्या करें? उन दोनों के अत्याचारों से पीड़ित देवता हिमालय पर्वत पर गए और वहां जगजननी आदिशक्ति की आराधना शुरू की। देवगण बोले, हे मां दुर्गा, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे अपने भक्तों से प्रेम करने वाली मां, आपकी जय हो। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली मां, आपको प्रणाम है। हे कल्याणमयी शिवा, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति देने वाली मां, आपको नमस्कार है। हे परम जननी, आपको बार बार प्रणाम है। हे संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आदिशक्ति, आपको नमस्कार है। उन्होंने उन 10 रूपों को पुकारा, एक एक नाम लेकर। कालिका, जो काल की भी स्वामिनी है। तारा, जो भवसागर से पार लगाती हैं। भुवनेश्वरी, जो इस समस्त ब्रह्मांड की रानी है। छिन्नमस्ता, जो पूर्ण समर्पण का दिव्य स्वरूप है। धूमावती, जो निर्भय है, स्वयं में पूर्ण है। बगलामुखी, जो शत्रु की वाणी और बल को रोक देती हैं। भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला, मां के इन सभी महाशक्ति रूपों को हमारा बार बार प्रणाम है। हे अपराजिताकारे, हे नित्यकारे, शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप वेदांत वेद्य को नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो उनके असंख्य ब्रह्मांडों में से केवल एक है, और उन सब की एक नायिका। उस पुकार का उत्तर स्वयं पार्वती से आया। यहां एक परिचय जरूरी है। पार्वती, जिन्हें हम शिवजी की अर्धांगिनी के रूप में जानते हैं, वे स्वयं आदिशक्ति का रूप हैं। वे हिमालय पर विराजमान थीं और देवताओं की पुकार उन्होंने सुनी। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? पार्वती स्वयं सामने थी और पूछ रही थी, किसकी स्तुति हो रही है? यह प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं था। यह उस मां का प्रश्न था जो यह जानती थी कि उनके बच्चे किसे पुकार रहे हैं, और फिर भी पूछ रही थी ताकि बच्चे स्वयं कह सकें। उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, यह पार्वती की अपनी शक्ति थी जो एक नए रूप में प्रकट हुई।
उन देवगणों के देखते देखते ही उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। वे पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुई, मां पार्वती के शरीर के दिव्य तेज से। अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कौशिकी नाम से पुकारी जाती हैं। वे ही उग्रतारिका, वे ही महोग्रतारिका, जो प्रचंड रूप धारण करके भक्तों को संकट से पार लगाती हैं। वे प्रकट हुई, इसलिए लोक में मातंगी भी कही जाती हैं। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्धान हो गईं।